हेल्दीएस्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम हेयर आपका अपना चैनल जिसका नाम है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु एंड आपके मैम सीडीपी एडुकेटर मिस दीपिका कदम आपके सामने फिर से हाजिर हैं बच्चे। और बच्चे मॉर्निंग और कुछ नया आपके सीटेट 2023 के लिए, जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसएबिलिटीज एग्जाम में देखने को मिलती हैं बच्चे की, उससे रिलेटेड हर टीचिंग टेट्स हो, स्टेट टेट, सी टेट, सेंट्रल टेट, सारे टीचिंग एग्जाम की जो सीडीपी है, जो आपका पेडागोजी है, उसमें 1 नंबर 2 नंबर का आपको बच्चे हमेशा इनसे क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा टिपिकल भी लगता है आपको कि ये है क्या। ओके, किससे रिलेटेड है? डिसलेक्सिया आपने कई बार सुना होगा पढ़ने से, ठीक है, डिस्ग्राफिया भी सुन लिया होगा, बट जो भी थंबनेल में बच्चे आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, वो सारे के सारे एक एक 1 बाय 1 हम करेंगे क्लियर, क्योंकि बच्चे वो हो गए हैं थोड़ा सा नोन। अब ये बाद की जो चीजें हैं, लोकोमोटर, ये आपका एडीएसडी, ये देखने को एग्जाम में बहुत मिलता है। फिजिकल जो कंफ्यूजन है, भ्रम है, इल्यूजन है कि हम क्या पहचान पा रहे हैं, बच्चा डॉग में कैट में डिफरेंसेस कर पा रहा है कि नहीं, उससे रिलेटेड, और अपने मोशन कर पा रहा है कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज करने में सक्षम है कि नहीं। पहली बात तो ये कि हमारा ये होता क्या है डिसेबिलिटीज, सबसे बड़ी बात, आगे अधिगम लगा हुआ है। डिसेबिलिटी होती है किसी चीज में कमी और जिस चीज को पूरी तरह से हम नहीं कर पाए, यानी इनसफिशिएंट इन एक्ट, कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें कुछ कमी दिख रही है, लैक ऑफ, ठीक है, कमी दिख रही है, और बच्चे आ रही है अधिगम में, यानी अधिगम में कमी है, तो उसी को हम बोलेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज। आइए चलते हैं बच्चे, रुख करते हैं थोड़ा सा हम अपने कि होता क्या है ये। तो देखिए, चलिए देखो बच्चे, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी, वो कहलाता है अधिगम अक्षमता, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? डेफिशिएंसी इज द एबिलिटी ऑफ डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी और एबिलिटी टू लर्न इज कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। क्लियर क्लियर, चलिए आगे, चलो ठीक है बच्चे। अब इसमें वेरी फर्स्ट क्या आ रहा है उनको क्लियर करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले डिस्ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब अब पिक्चर के थ्रू समझेंगे बच्चे थोड़ा सा, ठीक है, पिक्चर के थ्रू समझिए। देखो बच्चा लिख रहा है, यानी लिखने में उसको प्रॉब्लम है, ग्राफ करने में चीजों को उसको प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है बच्चे, प्रॉब्लम है, यानी डिफिकल्टी विद राइटिंग, लिखने में, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। पिक्चर से दिमाग में बिठा लें, और बच्चे ये तो आगे आई गई, इसका मतलब डिसेबिलिटी से है, और लास्ट में ये जो चला लगा है आपके, ये है आपका मेन, कि किस चीज में बच्चे को डिसेबिलिटी है या प्रॉब्लम्स है, कमी है सीखने में। क्लियर। नेक्स्ट पे आओ, डिसलेक्सिया, ये आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिला हो, ये तो आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिला होगा, पढ़ने से संबंधित, और बच्चे ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड भी रहते हैं। कैसे? ग्राफिया और डिसलेक्सिया, ठीक है, ये दोनों से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज रिटन लिखी जाती है, बच्चा मुंह से बोलता भी है उसको, तो बच्चे लिखेगा तो थोड़ा सा हमेशा आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में आपको कि भाई डिसलेक्सिया वाले बच्चे को क्या चीजें दी जाएं, पढ़ने की या लिखने की, और बच्चे उसमें आता है कि पढ़ने की और लिखने की दोनों ही दी जाए तो बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। समझ पा रहे हैं पॉइंट? ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। डिसकैलकुलेटर, जैसा कि आपको कैलकुलेशन से दिख रहा है, कैलकुलेटर आपके सामने है, बच्चा परेशान है, कैलकुलेशन करने में उसको दिक्कत हो रही है, और कैलकुलेशन बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, डिवीजन नहीं कर पा रहा, एडिशन नहीं कर पा रहा, माइनस सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इन सब चीजों में उसको दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन करने में। मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। क्लियर? नाम से ही पता चल रहा है बच्चे। अब आया देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, शारीरिक भ्रम वाली, यानी कंफ्यूजन, इल्यूजन हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, जीव जंतुओं में सामने जो चीजें दिख रही हैं फिजिकल एनवायरमेंट में उसको कंफ्यूजन है, वो पता ही नहीं कर पा रहा, दैट इज कॉल्ड, क्या है ये और ये क्या है भाई? बिल्ली मासी है और ये हमारे पेट हर घर में पाए जाने वाले, ये क्या है भाई? उस पे उसको क्या है? भ्रम है भाई। क्लियर? समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आओ बच्चों। डिस्फेजिया, फेजिया यानी लैंग्वेज यानी भाषा,
ठीक है बच्चे, लैंग्वेज यानी भाषा आपकी। लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है ABCD, छोटा बड़ा, बोलने में फोन कर रहा है बच्चा कर रहा है फोन, कान पे लगा लिया ऐसे करके फोन, बोलने में उसको दिक्कत हो रही है बच्चे, सुनने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, यानी भाषा लैंग्वेज उसकी क्या है बेचारे, डेफिशिएंसी है इन लैंग्वेज, यानी डिसऑर्डर हो गया है उसको। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे आए, डिस्प्रैक्सिया। इन वर्ड्स पे ध्यान देना है। पहले आया बच्चे फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, बच्चा नहीं कर पा रहा, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन जो सामने चीजें दिख रही हैं उनमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। बट अब ये क्या आया है बच्चे, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया यानी खुद में शारीरिक जो एक्टिविटीज हैं उनको बच्चा नहीं कर पा रहा प्रॉपर तरीके से। इसका मतलब स्किल्स यानी शारीरिक स्किल्स से संबंधित विकार डिसऑर्डर है। बच्चे का पैर सही से काम नहीं कर रहा, हाथ सही से काम नहीं कर रहा, लूज हो रखे हैं, काम सही से नहीं हो रहा, वो आपके स्किल्स में आ जाएगा जो कि फिजिकल स्किल्स में यानी सेल्फ। और पहले क्या था, दूसरे में कठिनाई हो रही है उसको पहचानने में कि ये क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, कोई पक्षी दे दिया, कोई जानवर दे दिया, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा उनको। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्थीमिया। थीमिया जैसा कि आपको देख रहा है, ये मैडम बैठी है टेंशन में, स्ट्रेस लेके बैठी हुई है। ठीक है बच्चे, स्ट्रेस लेके बैठी हुई है, तनाव से संबंधित है। थीमिया जहां पे आ जाए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में देखने को मिले सीधा लगा देना डिस्थीमिया। थीम बन रही है उसके दिमाग में, एक ऐसे कनेक्ट करा करो, थीम बन रही है उसके दिमाग में। ठीक है, जिसको वो सही से हैंडल नहीं कर पा रही है, तनाव हो गया है उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आए। ADHD मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इसकी ना बच्चे फुल फॉर्म भी देखने को आपको एग्जाम में मिल जाती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बहुत हाइपर एक्टिव होता है, कुछ ज्यादा एक्सेस में, जबकि चीजें नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। इन दिस डिसऑर्डर द चाइल्ड इज अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स एंड इज वेरी हाइपर एक्टिव। अब इसका थोड़ा सा ढंग से ओवरव्यू करते हैं कि होगा क्या। मैंने अभी क्लास में भी समझाया था पेपर सॉल्व कराते टाइम कि भाई ये वाला ADHD ये नहीं है कि आप गॉसिप्स कर रहे हैं और टीचर पढ़ा रहा है सामने बोर्ड पे और टीचर ने आपको डांटा, आपने अटेंशन दिया, ध्यान देने लग गए, आपने बातें करना बंद कर दी और बिल्कुल ध्यान देने लग गए। वो डिसऑर्डर नहीं है ये कि आप जो है मस्ती करने लग गए बीच में और टीचर ने डांटा और टीचर ने देख लिया तो आपने ध्यान दे दिया, नहीं, ये डिसऑर्डर है बच्चे। वहां पर्सनल टीचर बैठा हुआ है, गार्जियंस बैठे हुए हैं, ढंग उससे हर कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि कॉन्सेंट्रेट कर भाई, कॉन्सेंट्रेट कर, लेकिन मेंटली डिसऑर्डर उसको ऐसा है कि बच्चा कोशिश करते हुए भी नहीं कर पा रहा, वही कहलाता है बच्चे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है। ठीक है, और ये भी मिल जाएगा कि ये होता क्या है। तो ये मत लगा देना कि नॉर्मल बच्चा है, उसने ध्यान दे दिया, थप्पड़ लगाऊं तमाचा तेरे खींच के और तू भाई बोर्ड पर देख ले, नहीं तो, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। वो वाला बच्चा नहीं है, इस बच्चे को वाकई में प्रॉब्लम है, ये चिड़चिड़ा हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा क्योंकि बच्चे उसको समझ नहीं आ रही है चीजें, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है चीजों पर, कितना भी समझाने पर भी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। ऑटिज्म ये आपको हर रोज एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसा कि बच्चे हिंदी और वर्ड दोनों से लगा लो, इसका हिंदी में ही आपके क्वेश्चन का आंसर है और बच्चे इंग्लिश में भी क्वेश्चन का आंसर है। ऑटिज्म मतलब ऑटोबायोग्राफी, खुद की हम बायोग्राफी लिखते हैं, अपनी जीवनी लिखते हैं, ऐसे ऑटो से ही बना है ऑटिज्म यानी खुद में। और बच्चे स्वालीन, खुद में लीन रहने वाला, और ऑटिज्म यानी खुद में ही बच्चे अपनी एक्टिविटी कर रहा है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेशन संचार नहीं कर पा रहा है, कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा उसका, पेरेंट्स, गार्जियंस, रिलेटिव, फ्रेंड्स उनमें घुल मिल नहीं पा रहा है, फैमिलियर नहीं हो पा रहा है, चीजों को बार बार दोहरा रहा है, चीजों को पेन चला रहा है तो चलाता ही जा रहा है। ठीक है, कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है तो करता ही जा रहा है बार बार, तो नॉर्मल में नहीं आ रहा, ऑटिज्म का शिकार है, यानी कि बच्चे क्या है, ऑटिस्टिक है। ठीक है, ऑटिस्टिक है, स्वालीनता। ठीक है, दोहराव, रिपीटेड और बार बार किए जाने वाला बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। साइंस ऑफ द ऑटिज्म या दिव्यांगता, सामाजिक सोशल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, सोशल से मतलब ग्रुपिंग नहीं हो रही उसकी, फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स आ जाएंगे बच्चे, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं,
रिलेटिव है, फैमिली भी है बच्चे, ठीक है, फैमिली के मेंबर्स हैं, उनसे बच्चे सोशल नहीं हो पा रहा। यही बात, चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता है कि इसमें ऑटिज्म में। वेरी क्लियर। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, एक और देखने को आजकल हमें मिल रहा है, आजकल हमें एग्जाम में देखने को मिल रहा है, मोस्ट ऑफ लोकोमोटर, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, इसमें भी नेम से ही दिख रहा है कि आपके मोटर स्किल्स, आपके काइनेमेटिक, आपका डायनामिक, मोटर स्किल, गतिक, गामक, सारी चीजें मोटर स्किल्स में हमने अच्छे से समझाए फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। उसी डिसेबिलिटी से कि शरीर का अंग काम नहीं कर पा रहा है सही से, शरीर के अंग काम नहीं कर पा रहे, वो फिजिकल स्किल्स थे, ठीक है, कौशल। ये क्या है कि बच्चे लोकोमोटर है, वो चल नहीं पा रहा, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, चीज को नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक है, नहीं पकड़ पा रहा। देखिए यह क्षमता, शारीरिक क्षमता, मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाना, चलना नहीं, उसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु पकड़ जाने की अक्षमता, बॉल पकड़ा दिया, बॉल फिसल गई है, हाथ से गिर पड़ी है नीचे, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है। Disability, physical disability or muscles related to the not running properly, let him walk, jump, hold anything in his hand, inability to get, ठीक है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है चीजों को। तो बच्चे सारी चीजें क्लियर हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, देखो आपको सीटेट में देखने को मिल जाएगा, ये सीटेट में देखने को मिल जाएगा, हर रोज मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपसे, उनमें भी देखने को मिलता है, ऑटिज्म है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, सारी चीजें आपको बच्चे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बच्चे कैसा रहा सेशन, ये सारी जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं बच्चे, सारा सब कुछ, ठीक है। शॉर्ट टाइम में, चंद मिनटों में हम इतना बड़ा आपका वास्ट जो है नॉलेज आपको दे देते हैं बच्चे के, जो कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और बच्चे आपका अपना चैनल जो है 24/7 आपके लिए यहाँ पे, ठीक है बच्चे, 24/7 आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप जुड़े हैं तो कमेंट्स के माध्यम से, लाइक्स शेयरिंग के माध्यम से बचाएं और सबको जानकारी दें बच्चे, ठीक है। आप खुद तक सीमित ना रखें ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, खुद का भी और हमारे समाज का भी, हमारे देश का भी, ठीक है बच्चा। बट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सब्जेक्टिव टॉपिक शॉर्ट नोट्स के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, आपका अपना चैनल जिसका नाम है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु। और ठीक है बच्चा, सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं बच्चे कैसे लगते हैं आपको शॉर्ट इवेंट्स और शॉर्ट नॉलेज, सब कुछ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।